गहरी रात थी। ताजमहल के बाहर ठंडी हवा तेजी से बह रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव, एक ट्रैवल व्लॉगर, कैमरे में धीमी आवाज में बोल रहा था कि आज पहली बार उन्होंने ताजमहल के अंदर रात में शूट करने की अनुमति ली है। वो उत्साहित था, लेकिन उसके साथ कैमरा पकड़े खड़ी मीरा बेहद घबराई हुई थी। उसने आरव से कहा कि माहौल ठीक नहीं लग रहा, जल्दी शूट करके निकलते हैं। तभी अचानक लोहा टकराने जैसी तेज आवाज आई और दोनों डरकर चुप हो गए। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक बूढ़ा चौकीदार लालटेन लिए सामने आया। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी। उसने कहा, तुम लोग रात में यहां नहीं आना चाहिए था। 12वीं घंटी के बाद रानी रोती है। फिर वो और नजदीक आया और चेतावनी दी, अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना। आरव ने हल्की हंसी में कहा कि बस 2 मिनट की शूटिंग है। चौकीदार ने सिर हिलाया और धीमे धीमे अंधेरे में गायब हो गया। दोनों अंदर मकबरे तक पहुंचे। कैमरे की फ्लैशलाइट धीरे धीरे कांप रही थी। अचानक एक धीमी, बहुत ही दिल को चीर देने वाली स्त्री स्वर की हमिंग सुनाई देने लगी, मानो कोई फारसी में गीत गा रहा हो। मीरा डरकर बोली, ये आवाज सुनी? कोई गा रहा है। लेकिन जगह पूरी तरह खाली दिख रही थी। तभी वो हमिंग अचानक रोने में बदल गई और एक धीमी गूंजदार आवाज आई, आरव। मीरा दहशत में चिल्लाई कि चलो यहां से, लेकिन जैसे आरव सम्मोहन में था, उसने अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, कौन है? सामने आओ। तुरंत ही आवाज एक भयानक चीख में बदल गई, तुम लौटने का वादा कर गए थे, क्यों छोड़ दिया मुझे? अचानक आरव खुद ही आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। मीरा पीछे पीछे चिल्ला रही थी कि रुक जाओ, पर तभी एक भारी पत्थर का दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया और अंधेरा और गहरा हो गया। रोशनी झिलमिलाई और उनके सामने एक लंबी कद की परछाई दिखाई दी, हवा में तैरती हुई, चेहरे पर घूंघट। उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई थी, मेरे लिए ये महल बनाया गया, पर इसकी खूबसूरती खून से सील है। मजदूरों की चीखें इन दीवारों में बंद है। घूंघट हटते ही उसका चेहरा सड़ी हुई हड्डियों जैसा हो गया। दीवारों से सैकड़ों दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मीरा रोते हुए गिड़गिड़ाई, कृपया हमें जाने दो। लेकिन आत्मा बोली, जिज्ञासा लेकर आए थे, अब अनंत का हिस्सा बनो। वो हाथ बढ़ाकर आरव के सिर को छूती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती है, शरीर पत्थर सा कठोर। कैमरा हाथ से गिरकर जमीन पर घूमता रहता है। मीरा की चीखें और भागते कदमों की आवाज दूर होती जाती है। वही बाहर कहीं चौकीदार की आवाज सुनाई देती है, एक और चला गया। ताज हमेशा अपनी कीमत लेता है। कैमरे की टूटी स्क्रीन के पीछे धुंध में आरव दिखाई देता है, अजीब डरावनी मुस्कान के साथ। वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, अगला कौन?